हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आर्टिकल के पिछले वीडियो में हमने ए और इन का इस्तेमाल करना सीखा था। कहाँ कहाँ पे ए और इन का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस रूल के तहत किया जाता है, वो हमने सीखा था। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में दी का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ए एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल में तीन चीज़ें आती हैं, ए एन और दी। ए और एन का इस्तेमाल करना हमने सीख लिया था। अब हम लोग आज की इस वीडियो में दी का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दी का इस्तेमाल काफ़ी ग्रैंड लेवल पर, काफ़ी व्यापक स्तर पर होता है। इसलिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि दी का इस्तेमाल कैसे, कब और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है, लेकिन अगर यही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले दी लगता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, एक मैंने सेंटेंस लिया है, मोहन बाउट ए पेन। मोहन ने एक पेन खरीदा, एक कलम खरीदा। तो यहाँ पे जो पेन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम लोग इसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, द पेन इज जापानीज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसी पेन के बारे में बात किया जा रहा था, लेकिन उसके पहले दी लगा क्योंकि यह सेंटेंस में दूसरी बार आया है। उसी तरह से अगला एग्जांपल है, शी हैज ए बैग। तो यहाँ पे बैग के पहले ए लगा, लेकिन जब ये बैग दूसरी बार इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में, द बैग इज न्यू, तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, आई हैव एन अम्ब्रेला। यहाँ पे एक अम्ब्रेला की बात की जा रही है तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसी अम्ब्रेला के बारे में बात की जा रही है जब दूसरी बार द अम्ब्रेला इज वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अम्ब्रेला के पहले दी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंटेंस में पहली बार कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है, और जब दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिसकी पूरी जाति स्पीसीज का बोध होता है तो ए या दी का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग करिए दी का, इससे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दी टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, यानी कि बाघ के बारे में कहा जा रहा है कि एक डेंजरस यानी खतरनाक एनिमल, खतरनाक जानवर है। तो यहाँ पे देखिए, दी टाइगर भी हम लोग लिख सकते हैं, ए टाइगर भी लिख सकते हैं, इससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह से द काव इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक बहुत ही लाभदायक जानवर है। तो दी काव भी हम लोग लिख सकते हैं और ए काव भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी दी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसके पहले दी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लास में राजीव सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो उसके पहले यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया गया है। एक और एग्जांपल है, मिस्टर झा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। गांव में मिस्टर झा सबसे पुराने आदमी हैं। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब दी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले दी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि दी ओल्ड, दी यंग, दी ब्लाइंड, द एजुकेटेड, इस तरह से इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पुअर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे प्लूरल नंबर की तरह, तो इसलिए इसके पहले यहाँ पे दी लगा है। देयर इज ए स्कूल फॉर द डीफ इन द सिटी। तो यहाँ पे डीफ देखिए यहाँ पे प्लूरल नंबर की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसके पहले भी यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और दी का कुछ और इस्तेमाल सीखते हैं। तो जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया भी नाउन है और टी भी नाउन है, और इन दोनों के बीच में ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि टी ऑफ इंडिया। तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ही लाइक्स दी टी ऑफ इंडिया। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, द पीपल ऑफ बिहार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये भी नाउन है और ये भी नाउन है और बीच में ऑफ लगा हुआ है। तो हम लोग इसके तो जो पहला नाउन होता है उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दी पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल। अगला एग्जाम्पल है, दी वाटर ऑफ दिस ग्लास, यानी कि इस ग्लास का पानी इज फ्रेश, यानी ताज़ा है। तो यहाँ पे जो पहला नाउन है वाटर, इसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी आविष्कार यानी कि इन्वेंशन के पहले दी लगता है। जब किसी तरह का कोई भी आविष्कार होता है उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हु इन्वेंटेड द रेडियो। यहाँ पे रेडियो एक आविष्कार है, उसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है, दी आर्टिकल का। आई हैव द टेलीफोन, टेलीफोन भी एक आविष्कार है, उसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। द टेलीविजन इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस। यहाँ पे देखिए द टेलीविजन एक आविष्कार है तो इसके पहले द का इस्तेमाल किया गया है।
पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के भागों के नाम के पहले भी दी लगता है, जैसे कि ही वॉज वाउंडेड इन द लेग, यानी उसके पैर में चोट लगी थी, तो ये जो लेग है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, शरीर का भाग, इसके पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। शी कॉट हिम बाय द आर्म, उसने उसे आर्म यानी बाहों से पकड़ा, तो आर्म एक बॉडी पार्ट्स है, तो उसके पहले भी यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दे हिट हिम ऑन दी हेड, उन लोगों ने उसके सर पे हिट किया, तो यहाँ पे देखिए हेड के पहले दी आर्टिकल का यूज किया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके नामों के पहले दी लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ही प्लेज दी तबला, तबला एक वाद्य यंत्र है जिसके पहले दी लगता है। मोती विल प्ले द वायलिन, वायलिन भी एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले भी दी का इस्तेमाल किया जाता है। हरी प्लेड दी हारमोनियम, हारमोनियम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। के हिसाब से की दर से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आता है तो उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्स आर सोल्ड बाय दी दर्जन, तो इसका मतलब हुआ कि अंडे जो है से दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो के हिसाब से यहाँ पे आए इसलिए यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दी का इस्तेमाल किया गया है डजन से पहले। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, यानी कि मीटर के हिसाब से कपड़े बेचे जाते हैं, तो मीटर का पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, लीटर में पेट्रोल बेचा जाता है, इसलिए यहाँ पे भी दी का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल दी का इस्तेमाल होगा। दी का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि निर्दिष्ट व्यक्ति का मतलब क्या होता है। निर्दिष्ट व्यक्ति का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसे विशेष रूप से किसी चीज के लिए इंगित किया गया हो या फिर नामित किया गया हो या जिसके बारे में विशेष रूप से बताया गया हो, उसे निर्दिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जिसे तय किया गया हो, चुना गया है या पहचान लिया गया है किसी विशेष उद्देश्य या किसी विशेष कार्य के लिए, तो उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पे स्कूल प्रशासन के द्वारा चूज किया जाता है, उसको नामित किया जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए इसके पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। वेयर इज़ द हेडमास्टर, हेडमास्टर भी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्कूल के द्वारा उसको चुना जाता है, उसको नामित किया जाता है, इसलिए इसके पहले भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति के समान गुण स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, वह हिंदी पोएट्री का टैगोर है, यानी कि टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी तुलना की जा रही है, उनके स्वभाव की तुलना की जा रही है किसी और पर्सन से, तो इसलिए यहाँ पे टैगोर के पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ टुडेज क्रिकेट वर्ल्ड, तो ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज थे, बहुत ही महान बल्लेबाज थे, तो उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्रैडमैन के पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। तो दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति के समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध होता हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड इत्यादि के पहले होता है अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आई विल कैच द नेक्स्ट बस, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लगा हुआ है और उसके बाद एक नाउन का यूज़ किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे दी का इस्तेमाल किया जाएगा, नेक्स्ट के पहले आर्टिकल दी का यूज़ किया जाएगा। ही मिस द लास्ट ट्रेन, ट्रेन एक नाउन है और उसके पहले लास्ट वर्ड लगा हुआ है, तो उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिकल दी का यूज होगा। दे गॉट द फर्स्ट टैक्सी, टैक्सी भी यहाँ पे नाउन है, उसके पहले फर्स्ट लगा हुआ है, तो उसके पहले दी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के जो वर्ड रहते हैं और उसके बाद अगर किसी तरह का नाउन का यूज होता है तो नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के वर्ड के पहले दी का यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक समुदाय के नाम के पहले दी लगता है, जैसे कि दी हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह। आर्म्ड फोर्सेस तथा कानून के लागू करने वाले नामों के पहले भी दी लगता है, जैसे कि दी आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस। अगला है जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले भी दी लगता है, जैसे कि दी सन, दी अर्थ, द वेस्ट, द नून, द ईस्ट वगैरह वगैरह। यानी इसका मतलब यह है कि सूरज, चांद, धरती, पश्चिम वगैरह वगैरह जो होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो दुनिया में एक हो उनके पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले दी लगता है। धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं कि द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, इस तरह के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके नामों के पहले दी लगता है। जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल या पद द्वारा इंगित करना हो तब उसके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो राष्ट्रपति है उनको उसको जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो उसके पहले दी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दी डायरेक्टर हो गया, दी होम मिनिस्टर हो गया। इस तरह के जो होते हैं पद वाले, बड़े बड़े पद वाले, उनके नाम के पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक दल के जो नाम होते हैं उनके पहले भी दी लगता है, जैसे द कम्युनिस्ट पार्टी, द लेबर पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके नाम के पहले भी दी लगता है। नदी, नहर, समुद्र तथा महासमुद्र के नाम के पहले भी दी लगता है, जैसे कि द गंडक, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द रेड सी,
द ब्रह्मपुत्र। इस तरह के जो नाम होते हैं, द गंगा, इस तरह के जो बड़े बड़े नदी, नहर, समुद्र तथा महासमुद्र होते हैं, उनके नाम के पहले दी लगता है। फिजिकल पोजीशन के पहले दी लगता है, जैसे कि दी टॉप, दी बैक, दी साइड, दी आउटसाइड, दी बॉटम, द फ्रंट, द सेंटर, द इनसाइड। फिजिकल पोजीशन मतलब कि भौतिक स्थान किसी चीज़ का होता है, जैसे कि टॉप मतलब सबसे ऊपर, बैक मतलब नीचे, साइड मतलब साइड में, आउटसाइड मतलब बाहर, द बॉटम मतलब बिल्कुल ज़मीन पे, द फ्रंट मतलब सबसे आगे, सेंटर मतलब बिल्कुल केंद्र में। तो इस तरह के जो फिजिकल पोजीशन होते हैं उनके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी शाखाओं, नेम्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट के नाम के पहले दी लगता है, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियल ब्रांच। इस तरह के जो सरकारी शाखाओं के नाम होते हैं उनके पहले भी दी लगाया जाता है। साम्राज्य यानी एम्पायर, वंशज यानी कि डायनास्टी और ऐतिहासिक काल तथा घटनाओं के पहले दी लगता है, जैसे कि द रोमन एम्पायर। हिस्ट्री वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वर्ड्स, तो इनके पहले दी लगता है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, द मिडिल एजेस, द गुप्ता डायनेस्टी। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके पहले भी दी लगता है, यानी कि साम्राज्य, वंशज, ऐतिहासिक काल की घटनाओं के पहले दी लगता है। कमेटी, क्लब तथा फाउंडेशन के नाम के पहले भी दी लगता है, जैसे कि द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द फोर्ड फाउंडेशन, द मिनर्वा क्लब। इस तरह के जो क्लब और कमेटी और फाउंडेशन के नाम होते हैं उनके पहले दी लगाया जाता है। एरोप्लेन, शॉप, ट्रेन के नाम के पहले भी दी लगता है, जैसे कि द मकालू, ये एक हवाई जहाज़ का नाम है, द विक्रांत, ये एक समुद्री जहाज़ का नाम है, द पंजाब में एक रेलगाड़ी का नाम है। तो इन सब नामों के पहले भी दी लगता है। नेशनैलिटी वर्ड्स यानी कि नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के पहले भी दी लगता है, जैसे कि द इंडियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द चाइनीज़, द जापानीज, द पाकिस्तानीज वगैरह वगैरह। इस तरह के वर्ड्स के पहले भी दी लगता है जिनसे नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित किया जाता है। यदि किसी काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ हो तो उस काउंटेबल नाउन के पहले दी लगता है, जैसे कि दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, नेहरू, द मेकर ऑफ इंडिया। इस तरह के वर्ड होते हैं तो उनके पहले दी लगाया जाता है। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले भी दी लगता है जब उस काउंटेबल नाउन से पेशा, व्यवसाय आदि का बोध हो, जैसे कि अमर द क्लर्क, मोहन द टाइपिस्ट, हीरा द कुक, रहमान द बुक सेलर। यानी कि इस तरह के नाम और उसके बाद उनका जब पद या फिर पेशा से पता चलता हो तो उस पेशा या पद वाले नाम के पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तब उसके आगे दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द लेट पंडित नेहरू, द ब्यूटीफुल राधा, द इमोर्टल तुलसी, द ग्रेट महात्मा गांधी। इस तरह के नामों के पहले भी दी का इस्तेमाल किया जाता है। गो टू द सिनेमा, थिएटर, पिक्चर्स, मूवीज़, सर्कस, ऑफिस। इस तरह के इडियम्स अगर रहते हैं तो उनके पहले भी दी लगता है, जैसे कि ही गोज टू द ऑफिस एट 10, ही वेंट टू द सर्कस, डू यू ऑफन गो टू द सिनेमाज, दे ऑलवेज गो टू द थिएटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थिएटर वर्ड है, सिनेमा वर्ड है, सर्कस वर्ड है, इन सभी नामों के पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आर्टिकल में दी का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो हमने काफ़ी डिटेल में सीखा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा और आगे से आप लोग दी का इस्तेमाल करने में गलती नहीं करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।